आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। टीआरएस अरकान असेंबली की खरीदारी मामला, मुल्जिमीन की राजेंद्र नगर एसीपी दफ्तर मुंतकिली, खुसूसी तहकीकाती टीम की मुल्जिमीन से पूछताछ। अरकान असेंबली की खरीदी मामले में एसआईटी की जांच से बीजेपी खौफजदा क्यों? प्रगति भवन में रियासती वज़रा हरीश राव और निरंजन रेड्डी का मीडिया से खिताब। अमन व अमान के जरिए ही रियासत की तरक्की मुमकिन, टीएसएसपी कन्वेंशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और डीजीपी महेंद्र रेड्डी का खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान तेलंगाना के लिए जो कुछ किया वाज़ेह करें, टीआरएस एलपी दफ्तर में रियासती वजीर दयाकर राव का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुनुगुरु हल्के के नवमुंतखब टीआरएस रुकन असेंबली की हलफ बर्दारी, स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने दिला हलफ, रियासती वज़रा की शिरकत। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनतनगर का किया दौरा, सनतनगर और अमीरपेट डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में लिया हिस्सा। ग्रेनाइट के कारोबार में बेजाब्तगियों के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, रियासती वजीर गंगुला कमलाकर की वजाहत। और बीवी का गला घोंट कर कत्ल करने के बाद शौहर ने भी ली फांसी, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया अफसोसनाक वाकया। और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के मामले के मुल्जिमीन से पुलिस पूछताछ कर रही है। अरकान असेंबली खरीदी केस की तहकीकात के लिए एसआईटी तश्कील दी गई और हुकूमत ने राजेंद्र नगर एसीपी दफ्तर में ही एसआईटी की तश्कील अमल में लाई। चंचलगुड़ा जेल में महरूस तीनों मुल्जिमीन, जिनमें नंद कुमार, रामचंद्र भारती और सिम्हाजी स्वामी शामिल हैं, को राजेंद्र नगर एसीपी दफ्तर मुंतकिल किया गया। एसआईटी के अरकान पहले ही राजेंद्र नगर एसीपी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। अरकान असेंबली की खरीदी मामले के तीनों मुल्जिमीन से एसीपी राजेंद्र नगर के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। मुल्जिमीन से 2 दिन तक पूछताछ की जाएगी। तीनों मुल्जिमीन से खुसूसी जांच टीम पूछताछ कर रही है। इस मौके पर डीसीपी क्राइम्स कलमेश्वर, डीसीपी शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी मौजूद थे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासती बीजेपी कायदीन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने तेलंगाना के बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि बीजेपी कायदीन कहते हैं कि टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने के मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो एसआईटी के क्याम से क्यों घबरा रहे हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने प्रगति भवन में रियासती वजीर निरंजन रेड्डी के हमरा मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त के कारोबार में पकड़े गए बीजेपी के चोरों की हालत बद से बदतर हो गई है। अरकान असेंबली की खरीदने आए एजेंट्स और स्वामियों ने इस मामले से मुतालिक साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्हें इसका कोई इल्म नहीं है। हुकूमत की जानिब से उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने के बाद बीजेपी लीडरों के होश उड़ गए और बीजेपी पार्टी के सदर ने कहा था कि वो गीले कपड़ों के साथ हलफ लेंगे, जबकि बीजेपी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि इस मामले की तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इस केस का ट्रायल बंद कर दिया जाए, केस दिल्ली को देने के लिए अदालतों में अर्जी दायर की जाएगी। हरीश राव ने कहा कि 8 रियासतों में हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद तेलंगाना हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश में बीजेपी को बुरी तरह नाकामी हुई। इस मौके पर रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने भी खिताब करते हुए टीआरएस अरकान असेंबली की खरीदी मामले पर बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में सरफहरिस्त मुकाम रखती है। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन व अमान के जरिए ही तरक्की को मुमकिन बनाया जा सकता है। तश्कील तेलंगाना से कबल फिरका वाराना फसादात एक बड़ा मसला था, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद वजीर आला केसीआर की दूरंदेश क़ियादत ने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने की मौसर हिकमत अमली इख्तियार की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली टीएसएसपी कन्वेंशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो खासतौर पर पुलिस मुलाजमीन और ओहदेदारों की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली तकारीब के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस मौके पर
झांकियां भी पेश की गईं और कमसिन बच्चों ने रक्स का मुजाहरा भी किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी और उनके दीगर ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर होम सेक्रेटरी पी रवि गुप्ता के अलावा डीजीपी महेंद्र रेड्डी और डीजी एसीबी अंजनी कुमार और दीगर ओहदेदारों को मोमेंटोस पेश किए गए। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने भी खिताब किया। डीजी तेलंगाना स्टेट श्री महेंद्र रेड्डी गारू, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर होम डिपार्टमेंट श्री रवि गुप्ता गारू, रेस्पेक्टेड डीजी एसीपी श्री अंजनी कुमार गारू, और रेस्पेक्टेड एडिशनल डीजी ऑफ पुलिस डीएसएसपी बटालियन श्रीमती अभिलेश मिश्र जी का मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा शादी खाना बनाया है और बहुत से शादी खाने चाहते हैं और ये शादी खाने को देखने पर हमें बहुत बड़ा फर्क नजर आया कि बड़े फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, तो बहुत मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे जो डोनर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल द पुलिस ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और बटालियन फर्स्ट बटालियन ऑफिसर्स, मीडिया फ्रेंड्स और हमारे मेहमान जितने आए सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये पहला कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया था हैदराबाद सिटी के अंदर। कुछ दिन पहले हमारे डीसीपी साहब और हम मिलकर सिद्दीपेट में एक कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किए थे और अब फर्स्ट बटालियन यूसुफपुरा के इनॉग्रेशन किया गया। उसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो लोग अपने इस्ताद रखते हैं, मतलब अपनी कैपेसिटी रखते हैं, तो वो जा सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं, लो ऑफिसर्स, उनको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है उसके लिए मैं डीजी साहब को और तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारी जो पुलिस है, तेलंगाना पुलिस, यकीनन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। चूंकि लाइट ऑर्डर अच्छा होता है तो स्टेट में तरक्की होती है। जब लाइट ऑर्डर किसी स्टेट में अच्छा नहीं हो, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं आता। और खासतौर से तेलंगाना स्टेट 2014 में बनने के बाद से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से, खासतौर से हमारे डीजी साहब जो पुलिस कमिश्नर थे, सबसे अहम जो हमारा मसला था क्रिमिनल राइट्स। आज देखा जाए तो सारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी स्टेट है जहां पर एक बार भी कभी 8 साल के दौरान में जरा सा भी क्रिमिनल राइट्स नहीं हुआ है। बहुत प्यार और मोहब्बत में इजाफा किया गया और हमारे आनंद सीएम साहब की जो पॉलिसी रही है गंगा जमुना तहजीब की, उसकी हम मिसाल देना चाहते हैं। और जो लोग अदर स्टेट से हमारे पास आते हैं, वो जब हमारी पुलिस की कारकर्दगी देखते हैं तो कई लोग तो मुझे आकर मुबारकबाद देते हैं, साहब हमने पुलिस स्टेशन गया था, कुछ प्रॉब्लम से हैदराबाद आए थे, जब वहाँ पुलिस स्टेशन में जब हमें जो रेस्पेक्ट मिली है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं तमाम पुलिस ओहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये कन्वेंशन सेंटर बहुत अच्छा बना है, खैरन इसमें बहुत से अच्छे फैसिलिटीज है। मैं विलास मित्तल को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी आपकी टीम ने बड़ी मेहनत कर और बहुत से यहाँ जो इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, जिन लोगों ने इसमें सपोर्ट किए और जो डोनर्स हमें सपोर्ट किए, उनका भी शुक्रिया। वजीर पंचायत राज और देही तरक्की अरवली दयाकर राव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तेलंगाना आने पर उन्हें कोई इतराज नहीं है, लेकिन उन्हें यह वाजे करना होगा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान उन्होंने रियासत तेलंगाना के लिए क्या किया है। रियासती वजीर दयाकर राव ने टीआरएस-एलपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तनकीद की कि मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट में किए गए वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी लीडरों को वादा खिलाफी करने की आदत है और उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुख्तलिफ इंतखाबात के दौरान रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय ने अवाम से क्या क्या इंतखाबी वादे किए थे, जिनमें से कितने वादों को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि पंचायत राज महकमे की कारकर्दगी के लिए मरकज से अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन फंड्स नहीं आ रहे हैं।
वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने हल्का असेंबली सनतनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस दौरान रियासती वजीर श्रीवास यादव ने सनतनगर और अमीरपेट डिवीजनों के हुदूद में वाक़ अलाउद्दीन कोठी बस्ती में पानी की पाइपलाइन का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा रविंद्र नगर कॉलोनी में तामीर करदा कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया। सोनाबाई टेम्पल के करीब 60 लाख की लागत से डीडीसी रोड का संग बुनियाद, बलकमपेट रोड में ब्रांडन होटल के पास सीसी रोड, विवेकानंद कम्युनिटी हॉल, ओपन जिम, चिल्ड्रंस पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर लक्ष्मीबाई बाल रेड्डी, साबिक कॉर्पोरेटर शशि कुमारी, विजय सिंह, शेख फाजिल, अलाउद्दीन, शेख रफी खान के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। वज़ीर सिविल सप्लाईज और बहबूदी पसमानदा तबकात गंगुला कमलाकर ने इल्जाम लगाया कि उन्हें ग्रेनाइट के कारोबार को माफिया के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जैसे ही उन्हें उनके इदारों पर ईडी के छापों के बारे में पता चला, वो दुबई से वापस हो गए। वो तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। गंगुला कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेजाब्तगियों के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। अगर तहकीकात में क्लीन शीट मिल जाती है तो शिकायत कुनिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि बाज कायदीन ग्रेनाइट इंडस्ट्री में बेकायदगियों का इल्जाम लगाते हुए ब्लैकमेल की सियासत कर रहे हैं। अगर माली बेकायदगी हुई है तो यह जुर्म है, लेकिन कोई बेकायदगी ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मरकजी एजेंसी के साथ ताउन किया जा रहा है। ओहदेदारों के साथ उनके अरकान खानदान और उनकी ग्रेनाइट इंडस्ट्री ताउन करती रहेगी। 32 साल से उनका खानदान इस कारोबार में है। 15 साल से ग्रेनाइट के कारोबार से उनका ताल्लुक नहीं है, जब से वो सरगर्म अमल सियासत हुए हैं। उनके अरकान खानदान ये कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकजी एजेंसी की तरफ से उन्हें अब तक कोई भी नोटिस नहीं मिली है। इन छापों की इत्तला पर वो जिम्मेदारी समझते हुए दुबई से वापस पहुंचे हैं। तेलंगाना के रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट में खाद की पैदावार एक बार फिर रुक गई है। पाइपलाइन से अमोनिया गैस के खराज के बायस हुक्काम ने यूरिया की पैदावार रोक दी। हुक्काम ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि वज़ीर आज़म के दौरे से 2 दिन कबल यह वाक़या पेश आया। वज़ीर आज़म मोदी इस महीने की 12 तारीख को रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री को कौम के नाम मानून करेंगे। ओहदेदारों ने बहाली के काम शुरू कर दिए हैं। सालाना मरम्मत के कामों की तकमील के बाद अगरचे कि इस फैक्ट्री में पैदावार के काम शुरू किए गए थे, ताहम मुख्तसर वक्त में ही यह वाक़या पेश आया। ओहदेदार इस वाक़े पर फिक्रमंद है, क्योंकि वज़ीर आज़म 12 नवंबर को इस फैक्ट्री को कौम के नाम मानून करेंगे। उधर मुकामी अफराद का कहना है कि मोदी के दौरे के पस मंजर में किए गए देखभाल के कामों की वजह से वाकया पेश आया। उनका कहना है कि फैक्ट्री में गैस का अखराज कोई नई बात नहीं है। फैक्ट्री में माजी में एमोनियम गैस का अखराज हो चुका है। आधे घंटे तक गैस के अखराज के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनको सांस लेने में शदीद दुश्वारी महसूस हो रही थी। टीआरएस के नौमुंतखब रुकन असेंबली के प्रभाकर ने हलफ लिया, जिन्होंने मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में तारीख साज कामयाबियां हासिल की थी। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीवास रेड्डी ने उन्हें अपने चैम्बर में ऐवान की रुकनीत का हलफ दिलाया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा के तारक रामाराव, मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, वेबुला प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी, पी अजय कुमार के अलावा कई अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल, कॉरपोरेशन के सदूर नशीन, मुत्तहदा नलगुंडा जिले के अवामी नुमाइंदों और असेंबली सेक्रेटरी वी नरसिम्हा चारिलू ने शिरकत की। बादजा स्पीकर ने के प्रभाकर को असेंबली कवायद की किताबें और शनाख्ती कार्ड हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी नौमुंतखब रुकन असेंबली प्रभाकर को मुबारकबाद दी। तेलंगाना पुलिस के विमेन सेफ्टी विंग ने कंट्रैक्ट की बुनियाद पर मुख्तलिफ ओहदों को पुर करने के लिए दरखास्तें तलब की है। 3 कमिश्नरेट्स हैदराबाद, सैबराबाद और रचाकुंडा के हदूद में कायम किए जाने वाले फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स में ये भर्तियां की जाएंगी। तेलंगाना के महकमा पुलिस में काम करने के ख्वाहिशमंदों के लिए एक बेहतर मौका होगा। एडिशनल डीजीपी विमेन सेफ्टी स्वाति लकरा ने ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो इस खबर को शेयर करें। फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स का असल मकसद घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन को काउंसलिंग की खिदमत फराहम करना है। सोशल काउंसलर, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, इस्तकबालिया, प्रोग्राम में HR कोऑर्डिनेटर, MIS एग्जीक्यूटिव और AM अकाउंट्स के ओहदे के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार ओहदों और अहलियत के कवायद की तफसीलात उनकी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। मजलिस चैरिटी एंड एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट के तहत SSC इम्तिहान की फीस के चेक्स हैदराबाद के मुख्तलिफ सरकारी उर्दू मीडियम मदारिस के हवाले की गई। 92 सरकारी स्कूलों के 1644 तलबा की फीस 2,05,500 के चेक्स हवाले किए गए। सदर-कुल मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों ये चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने मजलिस की जानिब से तालीमी खिदमात का तफसीली अहाता किया।
सदर जमीयत उलमा हिंद शाख निजामाबाद हाफिज लईक खान ने जिला कलेक्टर निजामाबाद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर 11 नवंबर को यौम अक़लियत और तालीम बनाने से मुताल्लिक़ एक याददाश्त जिला कलेक्टर के हवाले की। जिले जंगांव के नए एडिशनल कलेक्टर बराए दराजाती मुकामी के हैसियत से मिस्टर प्रफुल्ल देसाई ने दफ्तर कलेक्ट्रेट जंगांव पहुंचकर मुतबदिला एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद से अपने ओहदे का जायजा हासिल करते हुए रुजू बकार हो गए। कबल अज़ीम वो सिद्दीपेट जिले के ट्रेनी कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। बादजा उन्होंने जिला कलेक्टर CH शिवलिंगैया से मुलाकात करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इसके अलावा मुकाबीनामा निगारों से बात करते हुए जिले जंगांव की तरक्की, अवामी जरूरियात की तकमील और मसाइल की यकसी के लिए हर मुमकिन इकदाम का ऐलान किया। इस मौके पर जनगांव RDO मधु मोहन, स्टेशन घनपुर RDO कृष्णा वेनी के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मोहम्मद अबुल खैर मंसूरी, मोहम्मद ख्वाजा मोहिउद्दीन अत्थर के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे, जिन्होंने मुतबदिला एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद को पुरजोश अंदाज में विदा और नए एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई का पुरतपाक खैर मकदम किया। हल्का असेंबली जुबली हिल्स रहमतनगर डिवीजन के श्री राम नगर में सीनियर TRS लीडर मोहम्मद नजीर की निगरानी में जुबली हिल्स रुकन असेंबली गोपीनाथ ने कॉर्पोरेटर CN रेड्डी के साथ 200 आसरा पेंशन कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर श्री रामनगर TRS लीडर मोहम्मद नजीर, डिवीजन सदर मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद अकबर कुरैशी, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद शफीक, अफसर खान, चांद भाई, मोहम्मद तौफीक और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असेंबली की गुलपोशी की गई। హిందీ వద్దా? ఈరోజు జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలోని రహమత్ నగర్ డివిజన్లో మరి శ్రీరామ్ నగర్ బస్తీలో ఈ పెన్షన్ కార్డ్స్ ఏంటంటే మేము గతంలో ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంటింటికి పోయి ఇద్దామనే ఆలోచనతో ఏ బస్తీకి ఆ బస్తీ మేము సెపరేట్గా ఒక కార్యక్రమం తీసుకుని ఆ బస్తీలో నుంచుని మనందరూ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ లబ్ధిదారులందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా సంతోషంగా వెళ్తున్నారు. మాకు మీరు బస్తీకి వచ్చి ఇవ్వటం అనేది చెప్పి చాలా సంతోషం వ్యక్తపరుస్తున్నారు. మరి ఈ విధంగా మరి హైదరాబాద్ నగరంలో ఫస్ట్ టైం మేము చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కార్డు మనం పోయి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పోయి ఇస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నందుకు ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. ఇవాళ ఈ రహమత్ నగర్ డివిజన్లోని శ్రీరామ్ నగర్లో ఈ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇవాళ దాదాపు 140 కార్డులు ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ 140 కూడా అందరం కూడా వాళ్ళకి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక పండగలాగా చేసుకున్నాం. ఇదే విధంగా ప్రతి బస్తీలో ఇదే విధంగా కంటిన్యూగా కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం ఇదే విధంగా చేస్తాం. మేము ఎక్కడెక్కడ కార్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో వాళ్ళ బస్తీలోనే అరేంజ్ చేసుకుని వాళ్ళ బస్తీలో ఒక పండగ వాతావరణంలో అందరిని పిలిచి మరి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించి रुकन असेंबली मलकाजगिरी वनमपल्ली हनुमंतराव ने डिवीजन कॉर्पोरेटर राज जितेंद्र नाथ के साथ जुमेरात को GHMC अलवाल सर्कल के मच्चा बोलारम में 133 डिवीजन में श्रीवंती नगर कॉलोनी की कमेटी के अरकान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। बादशाह वहां कायम ड्रेनेज लाइन के पत्थर के स्लैब का काम शुरू किया और दीगर तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। कोयले की सनत को खानगियाने के खिलाफ तेलंगाना के मंचिरियाल जिले के श्रीरामपुर में सिंगारनी कॉलरेज कोयले की कंपनी के वर्कर्स ने सिया बैचेस के साथ ड्यूटी पर हाजिर हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 12 तारीख को रामागुंडम का दौरा करेंगे और इन वर्कर्स ने इसकी मुखालिफत की। श्रीरामपुर में सिंगारनी कोयले की कानों में मजदूरों ने एहतजाज किया और मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत की जानिब से कोयले की कानों के खानगियाने के कदम के खिलाफ नारेबाजी की। INTUC, AITUC और TGB के इस तंजीमों से वाबस्ता वर्कर्स ने सिया बैचेस लगाकर एहतजाज किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भी इंतबाह दिया।
मेडचल जिले के बोडुपल इलाके में बल्दिया ने गैरमजाज तामीरात को मुनद्दम कर दिया। यह कार्रवाई हुक्काम की जानिब से आज सुबह पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान शुरू की गई। दूसरी तरफ इलाके के मुतासरीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उनको किसी भी किस्म की नोटिस दिए बगैर ही इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इन अफराद का कहना है कि बाद दूसरे गैरमजाज मकानात को मुनद्दम नहीं किया गया है। मुतासिरा खातून ने कहा कि उसके पास सिवाय खुदकुशी के कोई और रास्ता नहीं है। मेडचल जिले के जवाहरनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े राजीव गांधी नगर में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल की वारदात पेश आई। पेशे के एतबार से ऑटो ड्राइवर राजू नामी शख्स ने जुमेरात को खानदानी तनाजे की वजह से अपनी बीवी कविता का गला घोंट दिया और बादजा खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। मुकामी लोगों की इत्तला के मुताबिक पुलिस ने जाए वारदात पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। इस वाक़े में मरने वाले जोड़े के 2 बच्चे हैं। बेटी श्रावणी महात्मा ज्योतिबा फूले गुरुकुल स्कूल में इंटर की तालीम हासिल कर रही है, जबकि बेटा सिद्धार्थ 10वीं जमात का तालिब इल्म है। इस वाक़े के बाद घर मातम कदे में तब्दील हो गया और घर के अतराफ और पुलिस स्टेशन के अतराफ सैकड़ों अफराद देखे गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 10वीं जमात के 5 तलबा लापता हो गए। यह वाकया जिले के नेहरू नगर में पेश आया, जिससे उनके वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। इन लापता तलबा में 5 तालिबात और 2 लड़के शामिल हैं। कल सुबह ये तलबा तालीम के लिए गए थे। जराये के मुताबिक उनकी शनाख्त महंता गनासरी, मोनासरी और दीगर तलबा के तौर पर की गई है। उनके घर वापस न होने पर उनके फिक्रमंद वालिदैन ने उनको काफी तलाश किया और नाकामी के बाद पुलिस से रुजू हुए। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये तलबा स्कूल नहीं गए। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज करते हुए 3 टीमों की तश्कील अमल में लाई ताकि इन लापता तलबा का पता चलाया जा सके। आसिफ नगर पुलिस हुदूद में वाक़े मेहदीपट्टनम मिराज होटल के पास आसिफ नगर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम की गई। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीवास की निगरानी में यह चेकिंग की गई। इस मौके पर गाड़ी सवार अफराद से दस्तावेजात तलब किए गए। बगैर हेलमेट, नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियों में घूमना और ज़ेरे इल्तिबा चालान, ट्रिपल सवारी, नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाना जैसे उमूर पर पुलिस ने सख्त नजर रखी और इन मोटरसाइकिल रानों को रोकते हुए उन्हें चालानात भी किए गए। हस्बे अमल दरामद कदीम उर्स शरीफ हज़रत सैयद अमानुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हाजी सैयद शाह मेहर अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 11 नवंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज असर संदल माली के साथ बस्तद अक़ीदत एहतराम इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। कारी मोहम्मद महबूब मुतवल्ली और सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत सैयद अमानुल्लाह शाह कादरी की ज़ेर निगरानी मुरासिम अर्ज़ की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुलूस संदल की रवानगी बाद नमाज असर छोटी मस्जिद हमीदुल्लाह नगर से होगी। बाद फातिहा खानी और चादर गुल तनाउल तबरुक का आम खास एहतमाम किया गया है। मोहम्मद सलमान ने अक़ीदतमंदों से शिरकत की दरख्वास्त की है। तेलंगाना में कई मुकामात पर सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। नवंबर के पहले ही हफ्ते में सर्दी की लहर में अचानक गैर मामूली इजाफा हो गया है। अजला करीमनगर, जगतियाल, निजामाबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, निर्मल के साथ साथ रियासती दारुलहुकूमत हैदराबाद में सर्दी की लहर अचानक बढ़ गई है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने इस खुसूस में अलर्ट जारी किया है और आवाम से चौकसी अख्तियार करने की ख्वाहिश की है। इस माह रियासत के कई मकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में रियासत के कई मकामात पर दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अव्वलीन सातों ही से कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। ओहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकस रहे। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।